बोला तब क्या चाहिए बाबा? सुखदेव जी महाराज कहने की परीक्षित जरा ध्यान से देखो, इस संत ने उसको तरने के लिए, उसकी मुक्ति के लिए कितना सुंदर उपाय लगा रखा है। इसीलिए तो कहा गया कि दया दान और शीलता गुणवंता गुणवंत ये चारों जा में रहे ताको नाम महंत। चार चीज जिनके दया दान गुणता गुणवंत, चार जो जिनके अंदर चार यह है ना, समझ वह संत। संत का मतलब भगवा वस्त्र पहन लेने का मतलब संत नहीं। एक महाराज जी कहा करते हैं कि महाराज संत बनने में अधिक खर्च नहीं है, मात्र 2 रुपए का खर्च है संत का। 1 रुपए का वो भट्टी खरीद लीजिए सफेद वाला, लगा लीजिए ऐसे है, और 1 रुपए का गेरुआ रंग खरीदिए, धोती को रंग लीजिए, पहन लीजिए, हो गए। लेकिन वो संत नहीं, जैसे संत थोड़ी ना होते। संत का मतलब होता है जिनकी अंदर दया का दृष्टि हो, दान की प्रवृत्ति हो, करुणा जिनकी अंदर, वह संत। आज संत ने बोला महाराज बेटा अजामिल मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज दे दो। तुम्हारे पास 9 पुत्र हैं, 10वां पुत्र तुम्हारे घर होने वाला है, और वह बालक जब जन्म लेगा ना तो उस बालक का नाम अजामिल रख देना। बालक का नाम अजामिल रख देना। सुखदेव जी महाराज कह रहे कि देखो यह है ना कर्म से धर्म से चोर है, डाकू है, भगवान का नाम तो जपेगा नहीं। कम से कम जब अपने बालक का नाम यह नारायण रखेगा ना तो उसी बहाने कम से कम भगवान का नाम तो जपेगा। संत ने बोल दिया कि तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा ना जिसका नाम नारायण रख देना। बोला ठीक है महाराज। पहले के जमाने में लोग ऐसे ऐसे नाम गोविंद माधव नारायण ऐसे नाम रखा करते थे कि कम से कम उसी बहाने, बेटे के बहाने भगवान का नाम तो आ जाएगा मुख में। कुछ तो भगवान का नाम जप लेंगे तर जाएंगे। भगवान के नाम में वह सामर्थ्य कि जीव को महाराज मझधार से निकालना। इसलिए तो कहे ना कि कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। और कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा तू कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, और कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, वो दाता झोली को भर जाएगा, वो दाता झोली को भर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, और कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज करेंगे परीक्षित, संत लोग बता दी कि अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। बोला ठीक है बाबा, ये तो कर सकता हूँ, जाओ। और अब अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। अब हर बात में वैसे तो महाराज दुनिया कहा करती है कि बड़े बेटे के प्रति पिता का स्नेह होता है, छोटी के प्रति मैया का, और बीच वाले जो होते हैं वो संत होते हैं। अक्सर आप लोग देख लिया करिएगा, जितने संत होते हैं ना, बीच वाले बेटा जो होता है ना, उस संत होता है। क्यों? क्योंकि उस पे भगवान की कृपा होती है। सुखदेव जी महाराज कह रहे कि परीक्षित, आज संत लोग मुक्ति का उपाय बताकर चल दिए। साधारण से उपाय बताएं कि जिससे से मुक्ति मिल जाए। अब तो धीरे धीरे महाराज उस बेटे के प्रति इसका स्नेह अधिक हो गया। जहां से भी आता, जिधर से भी आता है, बेटा नारायण इधर सुनो, बेटा नारायण ये करो, बेटा ये करो, हर बात में भगवान का नारायण का नाम लेता। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तौ कंठावरोधन विधौ अस्मरणं कुतस्ते। प्राण निकलने का समय जब होता है तो कंठ अवरोधन हो जाता है, बंद हो जाता है। चौथा पनाया है, क्यों? क्योंकि महाराज आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो आया इस धराधाम पर न मैया, उसे जाना। चौथा पनाया है, मरने का समय आ गया है। यमराज के दूत आ गए इसके पास, भयानक भयानक महाराज यमराज के दूत है, हाथ में लट्ठ लिए आ गए। जैसे यमराज के दूतों को देखा महाराज तड़पने लगा। लोग कहा करते ना कि लोग जब मरने का समय होता है तो पागल हो जाते, पागल नहीं होते हैं। उसी समय महाराज लोग होश में आते हैं। मरने के समय में ये जीव जो है, जीवात्मा है ना, यह होश में आता है। जीवन भर तो पागल बन के घूमता है, मेरा 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 करता है, लेकिन जब मरने का समय आता है तब होश में आ जाता है। ओ, मैं तो झूठ में मेरा मेरा कर रहा था, ये तो मेरा नहीं है, मेरा कुछ नहीं। यमराज के दूत आ गए ले जाने के लिए, और जैसे महाराज यमराज के दूत आ गए, जीवन में भगवान का नाम तो लिया नहीं तो बुलाए किसी, किसी को जानता ही नहीं तो बुलाए किसी, और किसी को तो देखा ही नहीं। महाराज सामने खेल रहा था उसका बालक नारायण जो है ना, वही खेल रहा था। और जैसे महाराज नारायण को खेलते हुए देखा कि दूरे क्रीडान का सकता पुत्रम नारायणं हयम्
मलाभितेन स्वरेणोच्चैः राजुहावा कुलेन्द्रिया। बालक को खेलते हुए देखा और महाराज और किसी को तो नहीं, अपने बालक को बुलाने लगा, हाय बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, ये बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। सुखदेव जी महाराज कहें कि परीक्षित, उसका स्वयं का बेटा जो नारायण है ना, वह तो नहीं आया, लेकिन जगत का नियंता जो है, जगत का पिता जो है ना नारायण, उनके पार्षद आ गए। यमराज के पार्षदों को रोक दिए, क्या कर रहे हो? कि सर्वे पदम पलासाक्षां पीत कौशीय वासस कीर्तिना गुलंडिनो लसत पुष्कर मालिनः। जैसे महाराज नारायण का नाम जोर से उच्चारा ना, तो नारायण के पार्षद आ गए, दिव्य पार्षद वहीं पहुंच गए जहां यमराज के पार्षद आए। इन लोगों को रोके, रुको भैया, रुको, क्यों इसे क्यों लेकर जा रहे हो? भगवान के पार्षदों ने महाराज अजामिल को छुड़वाया, इसे काहे को लेकर जा रहे हो? यमराज के पार्षद बोले, महाराज इसे यमराज के पास लेकर जाना है, सजा देना है, जीवन में बहुत पाप किया है, बहुत झूठ बोला, बहुत चोरी किया। भगवान के पार्षद बोले, अच्छा एक बात बताओ, तुम धर्मराज के पार्षद हो, धर्मराज के यमराज के तुम शिष्य हो, तो धर्म की परिभाषा क्या है तुम्हें मालूम है? धर्म का परिभाषा क्या होता है? धर्मराज के जो शिष्य हैं महाराज कह रहे कि सुनो कि वेद प्रणहितो धर्मो है धर्म सदिव्यत्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयं नूरिति सुश्रुतः। कहने कि सुनो, वेद जिनका प्रतिपादन किया है, वेद जो कहा है ना, वेद के अनुसार चलने वाले मार्गों को धर्म कहते हैं। वेद का पिता जो देवता है, तो उनको देवता